कि 1 लाख बार आप जप करते हो मंत्र का तो निश्चित रूप से ये सिद्ध होता है। देखिए इसके पीछे भी विज्ञान है, उसके ऊपर हम आएंगे। फिर हमारा एक और तंत्र विद्या है, उसकी पुस्तक में लिखा गया है कि 10 लाख बार जप करने से मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। मतलब एक होता है निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है, लाख बार बोलो 10 लाख बोलो तो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। ये दोनों तंत्र ग्रंथ बताते हैं कि मंत्र को बार बार जपने से चैतन्य आती है, इसलिए मंत्र को चैतन्य कहा गया है। मतलब जो मंत्रों के अंदर की जो कॉन्शियस वाइब्रेशंस है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस एक्टिवेशन से आपके भीतर बहुत सारे बदलाव आते हैं। वराह पुराण करके जो पुराण है उसमें लिखा है, जप योग अध्याय में लिखा है कि 10 लाख बार जप करने से जप की सिद्धि होती है। यही नियम लगभग सभी पारंपरिक साधनाओं में पाया जाता है, जैसे कि वो गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो या शिव मंत्र हो। आगे क्या बता रहे हैं, संख्या का कारण क्या है। देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि 1 लाख बार बोला जाता है तो उसको उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है, 10 लाख बार बोला जाता है तो पूर्ण रूप से उसको सिद्ध किया जाता है। उसका एक सूक्ष्म विज्ञान है कि ये संख्या कोई अंधविश्वास नहीं है, यह कंपन और अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है। अनुनाद मतलब रेजोनेंस, मतलब जब हम एक मंत्र को पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर काउंट के साथ बोलते रहते हैं तो यह कंपन और रेजोनेंस के सिद्धांत पर आधारित होता है। हर मंत्र एक विशिष्ट स्पंदन है, मतलब वाइब्रेशनल पैटर्न उत्पन्न करता है। आप परम शांति मंत्र को बार बार दोहरा रहे हैं तो इसमें से एक विशिष्ट मतलब एक विशेष स्पंदन निकलता है, वो उत्पन्न होता है, जिसको वो एक पैटर्न फॉर्म करता है आपके भीतर। लाखों बार जप करने से ये कंपन चित्त और नाड़ियों में गहराई से अंकित करता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है जब आप उस सुप्रीम अथॉरिटी से, सुप्रीम दुनिया है, सबसे उच्च से उच्च परम धाम है, उससे आप जुड़ना चाहते हो तो जब आप उसको परम शांति बोलते हैं तो इसमें से जो स्पंदन निकलते हैं, इसमें से जो विशेष ऊर्जा निकलती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार लाख बार जितनी गिनती आप करते रहते हो, हर बार करते रहते हो, तो हर एक जप से, हर एक मंत्र के हर एक शब्द से जितनी बार बोला हुआ उससे एक कॉन्शियस, उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके कंपन चित्त और नाड़ियाँ जो हमारी एनर्जी सेंटर्स है, जो हमारे एनर्जी चैनल्स है, उसमें गहराई से वो ऊर्जा उतरती है। तब शरीर, प्राण और मन, ये तीनों उस मंत्र की ध्वनि के साथ एक लय में स्पंदन होने लगते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों में इसका प्रभाव जाता है, इसकी कंपन जाती है, इसकी वाइब्रेशन जाती है। और कहाँ तक जाती है, वो आपके कंपन आपके चित्त को और आपकी नाड़ियों को गहराई से ऊर्जा से भरते हैं। अब जब ये ऊर्जा से भर जाते हैं, तीनों उस मंत्र की ध्वनि के साथ एक लय में स्पंदन होने लगते हैं। जब ये एक लय में स्पंदन होते हैं मतलब आपके बीच में, ध्यान से समझे, माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों में ये एक संतुलन भाव से, एक बिल्कुल बैलेंस्ड भाव से ये स्पंदन फैलने लगता है। एक लय में जब इसका स्पंदन होने लगता है तब मंत्र सिद्ध होता है।